यहाँ तक लिख लिया आप लोग ना? तो हम लोग पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद जो आगे की कैलकुलेशन है ना वो मैं डिस्कस कर लूंगा, लिख लूंगा, उसके बाद आप लोग लिखिएगा, साथ साथ मत कीजिएगा, समझे? जैसे कोई भी चीज़ अब फर्स्ट टाइम एक बार में समझ में आ जाए ना, उसके बाद आप करो, फिर इस क्लास के बाद जब दूसरे क्लास में करवाया जाएगा सम्स, तो उस क्लास में आप क्या है साथ साथ भी करोगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन जब फर्स्ट टाइम कोई चीज़ किया जाता है तो बेटर है कि हम लोग उसको प्रॉपरली थोड़ा सा समझ लें, ठीक है? अब देखिए जो बातें मैंने यहाँ पर लिखा है उसको हम लोग पहले समझते हैं, बहुत टफ नहीं है। आप लोग जितनी चीज़ों को पढ़ चुके हो उसी को बेस बना के इसको समझना है, ठीक है? नाम क्या दिया गया है टॉपिक का? अकाउंटिंग इक्वेशन और बैलेंस शीट इक्वेशन, समझ रहे हैं? दरअसल बिजनेस में हमेशा एसेट्स और लायबिलिटीज दोनों साथ साथ चलता है। जैसे ही आप कुछ भी एसेट बिजनेस में लेकर आए, आपको ये समझ लेना है कि आपका लायबिलिटी साथ ही साथ क्या होगा, क्रिएट हो जाएगा। बात समझे? मैंने एक एसेट बढ़ता है तो साथ ही साथ एक लायबिलिटी भी बढ़ जाती है। और बिजनेस का ये जो दोनों चीजों का बैलेंस है ना वो हमेशा बराबर चलता है। जैसे जब हम लोग बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहली चीज, जो सबसे पहली एंट्री जो आप लोग पढ़ कर आए हो वो क्या होता है हम लोगों का? बिजनेस स्टार्ट हुआ, कैपिटल लगाया गया है ना। तो आपको क्या बोला गया था जब फर्स्ट क्लास हम लोग डिस्कशन में थे कि आप बिजनेस में पैसा लगाए, 1 लाख लगाए, ये क्या हो गया आपका कैश। कैश क्या इंडिकेट करता है कि हमारा एसेट बिजनेस में बढ़ गया, है ना। लेकिन साथ ही साथ आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी तो आई। किस चीज की जिम्मेदारी आई? कि अभी 1 लाख रुपए को यूज करके बिजनेस को चलाना है और बाद में बिजनेस को प्रॉफिटेबल भी बनाना है। अगर आप इसको जिम्मेदारी नहीं समझते और आप एक गैर जिम्मेदार तरीके से काम करते हो तो रिजल्ट क्या होगा पता है? कि वो जो 1 लाख रुपया लगाकर तुम बिजनेस शुरू किए हो वो सारा का सारा पैसा आपका लॉस में कन्वर्ट होगा और हो सकता है कि आपकी गैर जिम्मेदारी के कारण आपका बिजनेस बंद हो जाए। बात समझ में आया? इसलिए क्या है ना, अकाउंट्स में ये बोला जाता है कि अगर आप पैसा लगाए तो दिमाग में आता ना पैसा लगाए एसेट हो गया, नहीं, आपने पैसा लगाया एसेट हुआ, लेकिन बैक माइंड क्या क्रिएट हो गया आपका? एक लायबिलिटी। समझ रहे हैं? और ये जिम्मेदारी किसके कंधों पे रहती है? ओनर के कंधों पे। इसलिए हम लोग बोलते हैं कि जब बिजनेस स्टार्ट हो रहा है वो क्या लगा रहा है? कैपिटल लगा रहा है। और कैपिटल को किस श्रेणी में रखे हैं? कैपिटल तो एक पर्सनल अकाउंट है, इसका स्पेसिफाइड नेम है कैपिटल। लेकिन जब हम लोग बैलेंस शीट बनाते हैं ना तो इसको किस साइड में रखा जाता है? लायबिलिटीज वाले साइड में रखा जाता है। बात समझे? ओके, आराम से सुनिए, हड़बड़ा के नहीं बोलना है, समझ रहे हैं? समझ के बोलना है। और गलत भी बोले तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, शुरुआत के समय में गलतियां होती हैं। ओके, अब हम लोग थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि ये जो इक्वेशन बैलेंस हमेशा चलता है, मतलब जब भी एक एसेट होगा, मैंने तो एक एग्जांपल दिया ना कि बिजनेस में आप शुरू किए तो कैश आया, एसेट भी बढ़ा और साथ ही साथ आपका लायबिलिटी भी बढ़ा, दोनों बराबर चलेगा। लेकिन इसके बाद जितनी भी ट्रांजेक्शन होगी, माने जितना भी जर्नल आप पढ़े हो, जितना भी ट्रांजेक्शन होगा, कुछ भी एक्टिविटीज होगी, सबका इफेक्ट यही रहेगा कि आपका एसेट और लायबिलिटीज दोनों क्या चलेगा? इक्वल चलेगा। बात समझे? और वो एक दो सम्स आप करोगे तो वो आपको दिख भी जाएगा। अभी हम लोग क्या करते हैं इसका थोड़ा मीनिंग समझ लेते हैं। मीनिंग क्या है? जैसे यहाँ पर आप देख लीजिए, लिखने का जो प्रोसेस है पूरा, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज। अभी हम क्या बोले कि कैपिटल को हम लोग प्रॉपर लायबिलिटीज नहीं बोलते हैं, लेकिन उसको लायबिलिटी के श्रेणी में ही रखा जाता है, लायबिलिटीज वाले साइड में ही रखा जाता है, क्योंकि वो इंडिकेट करता है कि आपने एक जिम्मेदारी के साथ काम शुरू किया है। जैसे ही आपने बिजनेस शुरू किया आपके ऊपर एक जिम्मेदारी भी आ गई। अब क्या है कि एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, ये जो फर्स्ट लाइन है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं बेसिक इक्वेशन। जो अकाउंटिंग इक्वेशन का बेसिक पॉइंट है वो यही है। आपसे कभी पूछा है अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? सिंपल आप बोल सकते हो एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, बेसिक लाइन यही है। लेकिन क्या होता है कि जब बिजनेस शुरू होता है तो उस समय के लिए ये लाइन ठीक है, जब बिजनेस आगे चलेगा तो बिजनेस में प्रॉफिट वगैरह भी तो कमाया जाएगा और भी तो ट्रांजेक्शन होंगे,
तो एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग सीरीज ये इक्वेशन में थोड़ा सा क्या होता है, बदलाव आ जाता है। अब वो क्या बदलाव होता है, वही आगे 3-4 लाइन लिखा हुआ है। क्या लिखे हैं, एज ए रिजल्ट ऑफ ट्रेडिंग एक्टिविटीज, मैंने जो पूरा साल आप बिजनेस चलाए उसका इफेक्ट क्या पड़ रहा है, देयर में अराइज सम प्रॉफिट, आपने जिम्मेदारी के साथ काम किया है तो आपका प्रॉफिट भी होगा। एंड देन दिस इक्वेशन में भी, और जब आपका प्रॉफिट हो जाता है तब फिर इस इक्वेशन में थोड़े से बदलाव आ जाते हैं, चेंज आ जाता है। वो चेंज क्या आ रहा है देखिएगा, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस इंक्रीज कैपिटल, क्योंकि आपने कैपिटल लगाया था, आपने प्रॉफिट कमाया, तो वो प्रॉफिट किसके ऊपर असर डालेगा, कैपिटल के ऊपर, आपका कैपिटल थोड़ा बढ़ जाएगा। बात समझे, इसी को और स्प्लिट करके लिखा गया है, बेसिक यही लाइन है, उसी को सिर्फ क्या किया जा रहा है, तोड़ तोड़ कर आगे बढ़ाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे देख रहे हो लाइन वही है, थोड़ा सा चेंज की सिर्फ क्या हुआ, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस इंक्रीज कैपिटल। सेकेंड लाइन में देखो थोड़ा सा और ब्रेक कर दिया, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस प्रॉफिट। देखो जो इंक्रीज कैपिटल है वो कैसे इंक्रीज हुआ, आपने ड्यूरिंग द ईयर प्रॉफिट कमाया था, आपका 1 लाख का कैपिटल था, आपने एक साल में 20,000 प्रॉफिट कमाया, तो 20,000 तो और जमा रख लोगे ना, क्या मेरा कैपिटल कितने का हो गया, 1,20,000। बात समझे, स्मार्ट बिजनेसमैन सब खा पी के खत्म नहीं कर देता है, वो अपने कैपिटल को धीरे धीरे क्या करता है, बढ़ाता रहता है, जिससे कि बिजनेस को और ज्यादा ग्रोथ दे सके। समझ रहे मेरी बात। उसके बाद प्रॉफिट जुड़ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा तोड़ा गया, प्रॉफिट कैसे आता है अगले लाइन में देखिए, एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल, और प्रॉफिट कैसे आता है, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। समझ रहे हैं, हम लोग इसको नॉर्मल भाषा में बोलते हैं सेल्स। आप जब सेल करते हो वहीं से प्रॉफिट निकलता है ना, लेकिन आप जितने का सेल करते हो आप बोल दोगे पूरा मेरा प्रॉफिट है, नहीं, उसमें खर्च भी तो हुआ है। तो सेल में से हम लोग सारा खर्च काटते हैं, जिसको हम लोग कॉस्ट बोलते हैं, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। सेल में से सारा खर्च काटने के बाद जो एक्स्ट्रा बचता है उसको हम लोग बोलते हैं कि हमारा प्रॉफिट है। समझ रहे हैं, इसलिए यहाँ प्रॉफिट को तोड़कर क्या लिखा गया, रेवेन्यू। ये रेवेन्यू है भाई, रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। बात समझे, जब तुम्हारे सामने वर्ड आएगा ना गेन, तो समझिएगा कि वो प्योर प्रॉफिट है। प्रॉफिट वर्ड आया तो इंडिकेट ही कर रहा है कि वो प्योर प्रॉफिट है। समझ रहे हैं, लेकिन जब आपके सामने वर्ड आएगा रिवेन्यू, तो आप ये नहीं समझिएगा कि वो प्योर प्रॉफिट है। अगर रिवेन्यू वर्ड दिया हुआ है ना, तो रिवेन्यू वर्ड इंडिकेट करता है कि उसमें खर्चे भी होंगे, मतलब रिवेन्यू से हम लोग खर्चे को हटाएंगे तब हम लोगों को मिलेगा प्रॉफिट। ठीक है, अब क्या है कि इसको थोड़ा सा और सजाया गया आगे। आप लोग ये चीज जानते हो 6-7 के मैथ में बताया जाता है, हम लोग इक्वल्स के उधर कुछ ले जाते हैं, साइन चेंज हो जाता है। यहाँ एक्सपेंस प्लस में है, इसको हम लोग एसेट वाले साइड में कर लिए, और हो गया एसेट प्लस एक्सपेंसेस इक्वल्स टू लायबिलिटीज है ही है, कैपिटल है ही है, और रेवेन्यू आ गया किस साइड में, आपके लायबिलिटीज वाले साइड में। ठीक है, अब इन चीजों के शॉर्ट फॉर्म में लिख दिए गए हैं यहाँ पर लास्ट लाइन में। शॉर्ट फॉर्म क्या लिख दिया गया, एसेट। अब यहाँ पर तो आपको एसेट एसेट बोला जा रहा है, जब हम लोग इक्वेशन सजाते हैं, बिजनेस में ट्रांजैक्शन होता है तो 1-2 एसेट थोड़ा ही होता है, बहुत सारा एसेट होता है, तो उसको साइन दे दिया गया समेशन का, उसको हम लोग बोलते हैं समेशन, या उसको कहीं कहीं पे कुछ लोग बोलते हैं सिग्मा। सुने, सिग्मा ए या समेशन ऑफ ए, मतलब जितने एसेट्स हैं सबको जोड़ कर लेना है, जितने एक्सपेंसेस है सबको जोड़ कर लेना है। समझ रहे हैं, इक्वल्स टू समेशन ऑफ एल लायबिलिटीज, समेशन ऑफ सी कैपिटल, और समेशन ऑफ आर रेवेन्यू। इन सबको क्या करना है, जोड़कर देखना है कि आपका दोनों साइड हमेशा क्या चलेगा, बराबर चलेगा। जो आपका लेफ्ट हैंड साइड में रहेगा एसेट वाला पार्ट, उतना ही अमाउंट हमेशा हर ट्रांजैक्शन के बाद आपको दिखेगा किस साइड में, लायबिलिटीज वाले साइड। बात समझ रहे हैं। अब इसको हम लोग थोड़ा सा एक एग्जांपल से समझते हैं, तब आपका मैटर थोड़ा और क्लियर। ऐसे क्या है, अभी आपने सिर्फ इक्वेशन देखा, लेकिन ये जो मैं बोल रहा हूँ कि हर ट्रांजैक्शन के बाद आपका इक्वेशन क्या रहेगा, बराबर रहेगा। जितना आपका एसेट साइड दिखेगा उतना ही आपको लायबिलिटी साइड में भी दिखाई देगा। उस चीज को समझने के लिए मैंने यहाँ पे 3
एग्जाम्पल लिखे हैं। अभी इन एग्जाम्पल को लेकर हम वो इक्वेशन बनाकर आपको इधर दिखाएंगे। बात समझे? थोड़े से पेशेंस के साथ आप उसको एक बार देखिए। अगर ये 3 लाइन का इक्वेशन आपको समझ में आ गया इधर, तो फिर यही चीज थोड़े बड़े फॉर्म में, मतलब लाइन थोड़ा बढ़ा के, ट्रांजेक्शन थोड़ा ज्यादा करके आपको अगले क्वेश्चन में मिलेगा। क्लियर है? क्या लिखे यहाँ पे? प्रिपेयर अकाउंटिंग इक्वेशन फ्रॉम द फॉलोइंग। फर्स्ट लाइन तो बेसिक है। क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? ओके, बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 लाख रुपया कैश लगा के, तो मीनिंग आप समझ गए। इसमें 2 चीजें इन्वॉल्व है, दिखाई दे रहा ना? एक कैश और एक कैपिटल। मैं इसको प्रॉपर्ली लिख के दिखाता हूँ, अभी आप लोग लिखिएगा मत, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अकाउंटिंग इक्वेशन एक पार्टिकुलर्स का कॉलम रहेगा, ठीक है? मैं रूलिंग नहीं कर रहा हूं, लेकिन आप लोग जब बनाइएगा रूलिंग कर लीजिएगा। एक पार्टिकुलर्स का कॉलम रहेगा और एक इधर हम रखेंगे एसेट्स और इक्वल टू में चलेगा लायबिलिटी। समझ रहे हैं? अच्छा, देख लीजिए थोड़ा सा आराम से, शांति बनाते हैं। सम्स को जानते हो, करने से पहले पूरा पढ़ लेना चाहिए। मैंने अभी आपसे कहा कि एसेट्स अकेला हो जरूरी तो नहीं है, आपके पास में 3 ट्रांजेक्शन है और भी एसेट मिल सकता है। लायबिलिटीज अकेला हो जरूरी तो नहीं है, बहुत सारा लायबिलिटीज हो सकता है। और लिखने के समय ना आप सिर्फ लायबिलिटीज मत लिखिएगा भाई, लायबिलिटीज प्लस कैपिटल लिखिएगा। समझ रहे हैं? लायबिलिटीज प्लस कैपिटल भी लिखिएगा, ठीक है? क्योंकि हमारा तो इक्वेशन वही है ना, एसेट इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। अच्छा, पहले वाले लाइन में आप लोग को दिख गया कि एक एसेट है कैश और एक लायबिलिटी साइड वाला है कैपिटल, ठीक है? दूसरा वाला लाइन पढ़िए, क्या लिखा है? 20,000। इसमें तो हमको दोनों एसेट वाला आइटम दिख रहा है, कैश भी एसेट है और जब गुड्स आएगा, गुड्स को हम लोग बोलते हैं स्टॉक। समझ रहे हैं? तो वो भी स्टॉक हमारा क्या होता है? एसेट होता है। तो दोनों एसेट वाला आइटम। और तीसरा लाइन लिखा है परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब होता है उधार में। हमने उधार में गुड्स खरीदा है 30,000 का। अच्छा, आपको इसके बारे में बताएं कि गुड्स अगर हम लोग खरीद रहे हैं, स्टॉक तो आ रहा है, दिख रहा है, परचेज हो रहा है। उधार में जब खरीदते हैं तो किसी पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होगा, जैसे कोई पार्टी होगा इसमें, है ना? उस पार्टी को हम लोग, जिससे हम लोग उधार में खरीदते हैं, उस पार्टी को हम लोग क्या नाम देते हैं अकाउंट्स में? क्रेडिटर्स। समझ रहे हैं? अगर नाम दिया होता तो नाम लिखते हैं, नाम नहीं दिया है तो दिमाग के बैक साइड में चला आएगा कि हमारा एक पार्टी यहाँ पर इन्वॉल्व हुआ है, और वो पार्टी को हम लोग क्या बोलेंगे? क्रेडिटर्स। ठीक है? तो जब आइडेंटिफाई हो जाए ना कि हमारे पूरे सम्स में कितने एसेट हैं और कितने लायबिलिटीज, तो हम लोग क्या करेंगे? उन सबका नाम भी प्रॉपरली यहाँ पर मेंशन करेंगे। मेरी बात अगर आपको नहीं समझ में आई, मैं लिख के दिखाता हूँ। देखिए, मैंने कहा हमको एसेट में क्या क्या दिखा है। एसेट में एक हमको दिखा कैश, शुरू में ही दिख रहा है, और एक हमको दिखा स्टॉक। मिला? कैश, दूसरे वाले में स्टॉक, और कैश तो एक बार लिख ही चुके हैं, है ना? और तीसरे वाले में हमको दिखा है एक क्रेडिटर, वो लायबिलिटी होता है, तो इसको मैं इधर लिखूंगा लायबिलिटी साइड में, क्रेडिटर्स प्लस कैपिटल। ठीक है? ये एसेट्स वाले बॉक्स में होगा।
और ये इस साइड वाले बॉक्स में होगा। मतलब जब आप रूल करोगे ना, प्रॉपरली रूलिंग करके लिख लीजिएगा। आप लिखते हैं इक्वेशन नंबर 1, पॉइंट नंबर ए। इधर में हम लोग लिखेंगे ट्रांजेक्शन, जो कि हमारा फर्स्ट वाला है, स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश। ठीक है, तो रुपीज भी लिख सकते हैं, 1 लाख रुपए। देखिएगा शांति से, क्या क्या चीज बढ़ रहा है हमारा, एक एसेट बढ़ रहा है और साथ ही साथ एक लायबिलिटी भी बढ़ रहा है। एसेट क्या बढ़ रहा है, कैश, तो हम यहाँ कैश वाले के सामने लिख देंगे 1 लाख। इसमें स्टॉक नहीं है तो स्टॉक 0, क्रेडिटर्स नहीं है इस साइड में 0, कैपिटल कितना आ गया, देखा, इसको पूरा अंडरलाइन किया और नीचे एज यूजुअल अभी लिख देंगे 1 लाख, स्टॉक है 0, इधर क्रेडिटर है 0 और इधर कैपिटल है 1 लाख का। ये जो हम लोग ऐसे लिख रहे हैं ना सजा के, यही है हमारा इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन यही रहेगा, फर्स्ट इक्वेशन यही रहेगा, समझे। और यहाँ पे तो दोनों बराबर चल रहा है, 1 लाख और 1 लाख। आगे से थोड़ा चेंजेज आएगा, देखिए। अब यहाँ पर लिखना है बी, कुर्सी में भी पैर लग जाता है, उसको भी प्रणाम कर लेते हैं। परंपरा, प्रतिष्ठा, है कि नहीं, हम लोगों को सिखाया जाता है। एक्चुअली देखिए, ये गलत भी नहीं है, हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है कि हर चीज को रेस्पेक्ट दो, समझे। तो हम लोग कुछ ज्यादा ही रेस्पेक्ट दे देते हैं, हर चीजों को भी दे देते हैं। चलो ठीक है, बी नंबर पॉइंट में है, देखिएगा, परचेज गुड्स फॉर कैश। कितने की है, ₹20,000 की है ना। सुनिएगा, सिर्फ बोलिएगा नहीं बीच में। परचेज गुड्स आया, उसको स्टॉक नाम देते हैं हम लोग, और पैसा गया है, इसमें तुमको कैश दिखाई दे रहा है और तुम बार बार ये भी सोच रहे हो कि दोनों एसेट है, स्टॉक भी एसेट है और कैश भी एसेट है, लेकिन ध्यान नहीं दे रहे हो कि स्टॉक इसमें बढ़ रहा है और कैश इसमें घट रहा है। हो रहा है कि नहीं। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिएगा, यहाँ पर कैश में लिखेंगे -20,000, किसमें, कैश में, क्योंकि जाएगा, और स्टॉक बढ़ेगा तो स्टॉक में लिखेंगे +20,000। क्लियर है। हाँ, फिर से बोलेंगे। कभी कभी क्या होता है, हम लोग सुनते सुनते अचानक से 1 मिनट माइंड ब्लैंक हो जाता है, या ध्यान चला जाता है कहीं और, ये भी होता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, सुनिएगा। हमने कहा कि हमने कैश में गुड्स खरीदा, तो इसमें बार बार वर्ड क्या आ रहा है, स्टॉक और कैश। तो दिमाग में क्या आ रहा है, दोनों एसेट है, तो दोनों एसेट साइड इफेक्ट डालेगा, ये भी ठीक है। लेकिन इन दोनों एसेट्स में आपके दिमाग में एक बात और आनी चाहिए कि स्टॉक आ रहा है तो कैश जा रहा है। तो एक चीज बढ़ रहा है एसेट, दूसरा चीज घट रहा है, आप समझे। इसलिए हमने कहा कि कैश जब जा रहा है तो कैश के सामने लिख देंगे -20,000। गलत लिखेंगे क्या, कुछ जा रहा है पैसा माइनस होगा, और प्लस स्टॉक बढ़ रहा है तो स्टॉक में लिख देंगे +20,000। इसका दोनों इफेक्ट एसेट साइड में होगा और लायबिलिटी साइड में कोई इफेक्ट नहीं है। तो लायबिलिटी साइड हमारा क्या रहेगा, अच्छा बीच में इक्वल टू का साइन भी दे दीजिएगा भाई, सही रहेगा, समझ रहे हैं। लायबिलिटीज में कोई इफेक्ट नहीं हुआ तो 0 और 0, ठीक। अब अगर हम एक नया इक्वेशन जोड़कर बनाएं, 1 लाख में 20,000 घट जाएगा,
कितना बचेगा 80,000 प्लस स्टॉक में आ गया 20,000 इक्वल्स टू, ये तो जीरो ही चल रहा है लाइव क्रेडिटर्स, प्लस इधर कितना है कैपिटल 1 लाख। अब देखिए दोनों साइड बराबर चल रहा है ना, इधर भी 80 और 20 मिलाकर 1 लाख होगा, इधर भी 1 लाख होगा। तो जितना भी ट्रांजैक्शन आगे आता रहेगा उस सब का इफेक्ट यही रहेगा कि आपका एसेट्स और लायबिलिटीज हमेशा दोनों साइड समान चलता रहेगा। समझ रहे हैं? अकाउंटिंग इक्वेशन यही इंडिकेट करता है कि आपका एसेट और लायबिलिटीज दोनों साइड हमेशा इक्वल चलेगा। अभी तीसरा भी लिख के दिखा रहे, देखिए इसको हम लोग नाम दे देंगे न्यू इक्वेशन। जैसे ही एक जोड़कर लिखोगे ना उसको नाम दे दोगे न्यू इक्वेशन। नेक्स्ट देखिए सी नंबर पॉइंट, उसमें लिखा था परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट। ऑन क्रेडिट का मतलब है उधार में, कितने रुपए का 30,000 रुपए। और जब उधार में खरीदे तो क्रेडिटर इन्वॉल्व हो गया, कैश में तो कोई चेंज हुआ नहीं तो जीरो लिख देंगे कैश के पास, प्लस परचेज किए तो स्टॉक आएगा, स्टॉक आएगा तो बढ़ जाएगा स्टॉक कितने से 30,000 से। समझ रहे हैं? इक्वल्स टू क्रेडिटर्स आ गया, कितने का क्रेडिटर्स बन गया 30,000 का, और कैपिटल पे इसका कोई असर नहीं है, जीरो। अब इसको एक बार देखें जोड़कर, ये है आपका 80 दिख रहा है ना, प्लस 30 और 20 50 इक्वल्स टू 30,000 प्लस 1 है। इसको क्लोज कर दे रहे हैं क्योंकि हमारा जो है सम्स यहाँ पर कंप्लीट हो गया, 3 ही ट्रांजेक्शन था। इसको हम लोग नाम दे देंगे न्यू इक्वेशन। और आपको ये दिखा कि एसेट इक्वल्स टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। जितनी बार भी आप चलाएंगे ना इसको, आगे मान लो 5 ट्रांजेक्शन और दिया है, बस आपको सिंपली ये आइडेंटिफाई कर लेना है कि कौन सा एसेट है कौन सा लायबिलिटीज है। जो हम लोग शुरू में आइडेंटिफाई वाला पढ़े थे ना, एक दिन कुछ क्वेश्चन भी शॉर्ट टाइप डिस्कस किए थे, कौन एसेट है कौन लायबिलिटीज है। बात समझे? अगर आप ये आइडेंटिफाई कर लिए कि कौन एसेट है और कौन लायबिलिटीज है तो आपको प्रॉब्लम कम होगी। और दूसरा चीज क्या आइडेंटिफाई करना है, कौन बढ़ रहा है और कौन घट रहा है। अगर ये 2 चीज अगर आप आइडेंटिफाई कर लिए, आपका पूरा अकाउंटिंग इक्वेशन बन जाएगा। बात समझे? आप लोग पहले इसको लिख लीजिए, अगर लिखने के बाद भी कंफ्यूजन किसी के माइंड में होगा, आप लिखने के बाद फिर से पूछिएगा, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दूंगा। ठीक है? थैंक यू।